मालीगांव 2006 की अजसर नौ तफ्तीश, बेगुनाह मुसलमानों की 5 बरस बाद रिहाई। 8 सितंबर 2006 को दोपहर 1:50 मालीगांव में 4 ताकतवर बम धमाके हुए। इनमें से हमीद ये मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान इलाके में 3 बम धमाके हुए और मसावरत चौक में 1 बम धमाका हुआ। इब्तिदा में मकामी पुलिस मुनासिब तरीके से तफ्तीश करती रही। कुछ अहम सुराग भी हाथ लग गए। नासिक रीजन के आईजी ने ऐलान किया कि वह जल्द ही मुलजिमों तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन अगले 2 दिनों में आईबी ने तफ्तीश में मुदाखलत शुरू कर दी और उनके हाथों में कठपुतली के तौर पर काम करने वाली महाराष्ट्र एटीएस के उसी वक्त के सरबराह KP रघुवंशी की मदद से तफ्तीश का पूरा रुख मोड़ कर रख दिया। एटीएस ने बगैर किसी सबूत के मुस्लिम नौजवानों की धरपकड़ शुरू कर दी और चंद ही दिनों में तफ्तीश मुकम्मल करके 13 मुलजिमों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इनमें से 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 4 मुलजिम फरार करार दिए गए थे। गिरफ्तार मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट में मुंदरजा झेल सबूत पेश किए गए। 4 मुलजिमों के अखबारिया बयानात, बाद में उन्होंने इनहराफ किया। 2 खुफिया नाम जाहिर किए गए। गवाहों के बयानात, एक मुलजिम के गैराज में पाया गया मिट्टी का नमूना और धमाके के बाद जाए वारदात और बम के एक नमूने में ममासलत के ताल्लुक से फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह। मुलजिमों के खिलाफ दर्ज बाला सबूत इतने बेवजन और मुज़ाहका खैज थे कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी पोल खुलती गई और चार्जशीट में शामिल बातों का झूठ सामने आता गया। मसलन मोहम्मद जाहिद अंसारी, जिन पर 8 सितंबर 2006 को मसावरत चौक में बम रखने का चार्जशीट में इल्ज़ाम लगाया गया था, वही शख्स उसी दिन और उसी वक्त मालीगांव से 700 किलोमीटर दूर एवत महल जिला के एक छोटे से गांव फूल संगवी में नमाज पढ़ रहा था। उस गांव के तमाम मुसलमानों ने इस बारे में अल्फिया बयान दाखिल किए। चार्जशीट में जिस मुलजिम के बारे में कहा गया था कि वह मालीगांव बम धमाका का असल सरगना है, उसी शब्बीर मसीहुल्लाह को उस धमाके के 2 महीने पहले मुंबई पुलिस ने एक दूसरे मामले में गिरफ्तार किया था और धमाके के वक्त वो जेल में था। एक और मुलजिम नूरुल हुदा पर धमाके से पहले ज़माना पहले से पुलिस की नज़र थी। इस तरह जब एटीएस के झूठ की पोल खुल रही थी, उसी दरमियान एटीएस को बड़ा धक्का और उस वक्त लगा जब अजमेर शरीफ और मक्का मस्जिद धमाके के मामलात में गिरफ्तार स्वामी असीमानंद ने दिसंबर 2010 में कोर्ट के सामने एतराफ़ किया कि मालीगांव 2006 के धमाके में भी जय वंदे मातरम, अभिनव भारत और RSS के दहशतगर्द मलूस थे और वो भी उनके साथ शामिल था। उसने जज सामने ये भी एतराफ़ किया कि उस मामले में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवान बेगुनाह हैं। इसके बाद उस बम धमाके की अजसर नौ तफ्तीश खुद मुख्तार एजेंसी के ज़रिए कराने का मुतालबा ज़ोर पकड़ने लगा। आखिरकार मार्च 2011 में मरकज़ी हुकूमत ने एक हुक्मनामे के ज़रिए इसकी तफ्तीश कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA के सुपुर्द की। मुलज़मीन तब तक जेल में ही थे क्योंकि हाई कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत की तमाम दरख्वास्तों को नामंजूर कर दिया था। तफ्तीश NIA के सुपुर्द किए जाने के बाद मंजरनामा तब्दील हुआ और ख़ास तौर पर स्वामी असीमानंद के दिए हुए अखबारिया बयान की बुनियाद पर उनकी ज़मानत की अर्ज़ी दोबारा कोर्ट में दाखिल की गई।
اب تک NIA نے بہت ساری تفتیش کر لی تھی اور وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ گرفتار نوجوانوں کے خلاف پختہ ثبوت موجود نہیں ہے، لہٰذا اس نے ملزموں کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی اور 5 نومبر 2011 کو گرفتاری کے پورے 5 برس بعد ان 9 ملزموں کی ضمانت مل سکی۔ اس کے بعد NIA نے تفتیش مکمل کی۔ اس کی اثر 9 تفتیش سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے مسلم نوجوان بے گناہ تھے اور RSS، جے وندے ماترم اور ابھینو بھارت کے درجہ ذیل دہشت گرد نے بم دھماکے کیے ہیں۔